हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको आसपास सुनने को बहुत मिलता है। और आप जब कॉमर्स में आते हो तब आपका मन करता है कि यार इस मार्केट में तो उतरना चाहिए, यहां बहुत पैसा है। अब सबसे पहली बात, ये मार्केट होता क्या है। हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का एक ऐसा पार्ट जो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत चर्चित में रहता है। छोटी छोटी चीजों की वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई घट जाती है। सप्लाई घट जाती है या बढ़ जाती है, उसके रीजंस क्या होते हैं वो हम बेसिक से जानेंगे। सबसे पहली बात कि सर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब है कि आपने सुना होगा कि जो मालिक है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है और उस पैसे को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। यस सर, ये भी आपका कुछ कुछ ऐसा ही है। यानी कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो और उसके बदले में शेयर तो आपको मिल ही रहा है, बदले में आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का ओनरशिप भी मिल रहा है। सपोज मैंने इतने शेयर्स खरीदे इसी कंपनी के, तो उसके साथ साथ मुझे उस कंपनी में ओनरशिप भी मिल रही है। लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे होता है, उन सभी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप स्टॉक मार्केट में उतरते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद नहीं सकते जब तक आपके पास आपका सेविंग अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है। सर डीमैट अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट तो आपने सुना होगा, बैंकों में होता है नाम से आपके। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जिससे आप शेयर्स को खरीदोगे या बेचोगे। और डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आपके जो शेयर्स हैं उन्हें होल्ड करके रखा जाता है। ये जो काम होता है वो होता है हमारे डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी क्या करते हैं? डिपॉजिटरी आपके स्टॉक्स को डीमैट अकाउंट के जरिए से होल्ड करके रखते हैं, जिसको हम डीमैटलाइजेशन भी कहते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में शेयर जो था वो फिजिकल फॉर्म में देखा जाता था, कागज के टुकड़े में होता था। अब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है, इसीलिए डिपॉजिटरी जो होती है वो आपके शेयर्स को होल्ड करती हैं। तो आपको शेयर्स खरीदने के लिए, स्टॉक्स में डील करने के लिए क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट, जो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से ओपन करवाते हो। सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी क्या होता है? यहां पर देखिए, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, दोनों को मिलवाने के बाद कितना खुश हो रहा है। आपने एप्स का नाम सुना होगा, जैसे कि आपने अप स्टॉक का नाम सुना हो, आपने ग्रो ऐप का नाम सुना हो। ये सभी हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं जो आपकी मदद करते हैं डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट होल्ड करवाने में, आपके शेयर्स को होल्ड करवाने में। इनका ये काम रहता है। बेसिकली कह सकते हो कि ये आपके इंटरमीडिएटर्स हैं। इन सबके ऊपर जो बोर्ड है वो है हमारा सेबी, जिसको 1992 में लीगल ऑथराइजेशन मिली थी। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, लिस्टेड हो जाती हैं और बहुत सारे स्कैम्स कर देती हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी इंटरेस्ट मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो इन सबको देखने के लिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? सेबी बैठा हुआ है। ठीक है। अब सर हमें कैसे मालूम पड़े कि कौन से शेयर खरीदने चाहिए, कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए? उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सेंसेक्स और एक होता है हमारा निफ्टी। सर ये क्या करते हैं? सेंसेक्स और निफ्टी का काम होता है कि आपको कुछ चुनिंदा कंपनी के शेयर्स के बारे में बताएगा, टॉप 30 और टॉप 50। सेंसेक्स आपका टॉप 30 कंपनी का बताएगा और निफ्टी आपके टॉप 50 कंपनी का बताएगा। सर टॉप 30 या टॉप 50 कैसे मालूम पड़ेगा? टॉप 30 यानी कि जितने रुपए का शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स हैं, उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तब निकल के आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन।
जिससे मालूम पड़ता है कि ये टॉप 30 में आ रही है या नहीं। टॉप 30 किस में आती है? सेंसेक्स शो करता है और टॉप 50 निफ्टी शो करता है। अब मान लो मैं हूं, मुझे अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो लिस्टेड कराने हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो सेबी के नॉर्म्स वगैरह हैं उसको फॉलो करूंगा, वहां पे चेक किया जाएगा। उसके बाद मुझे परमिशन मिलती है कि हां मैं आईपीओ निकाल सकता हूं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी पब्लिकली पहली बार अपने शेयर्स को लिस्टेड करती है, आपसे कहती है आओ प्यारे वीरों आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। जहां पर डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक शेयर कितने रुपए का रखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी है कि जितने शेयर्स आपने निकाले उसका कम से कम 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वरना आपको सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं। बस इसके लिए भी अंडर राइटर्स रहते हैं। अंडर राइटर्स आपकी मदद करते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने में। अब हमारी बात आती है, जैसा कि मैंने कहा, डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी यहां पर आपके पास दो है, एक है CSDL और एक है आपका NSDL। अब ये क्या करते हैं, CSDL और NSDL आपके डिपॉजिटरी हैं, जहां पर आपके ये जो डीमैट अकाउंट के जरिए आपके जो स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, और ये आपको नाम दे रखे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, जो मैंने आपको बताया था, जिनके जरिए आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। अब सर, अभी आपने देखा होगा इलेक्शन का जब रिजल्ट आ रहा था, मार्केट अचानक से गिर गया। ये मार्केट गिरता कैसे है सर? आप जब भी किसी भी ऐप के जरिए जब शेयर में ट्रेड करने जाते हो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का मीनिंग भी आपको यहां मालूम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया है तो मैं लंबे समय तक, कम से कम 1 साल तक तो इन्वेस्ट करके रखूंगा ही। ट्रेडिंग का मतलब है कि मैं कभी भी निकाल सकता हूं, आज निकाल सकता हूं, कल निकाल सकता हूं, शाम को निकाल सकता हूं, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को देख रहे हैं तो वहां पर साथ साथ चलता है कि बाय कितना हुआ और सेल कितना हुआ, जिसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा 52 वीक्स हाई। 52 वीक्स हाई का मतलब है कि पिछले 1 साल में इस शेयर की सबसे ज्यादा प्राइस कितनी थी। 52 वीक्स लो, पिछले पूरे 1 साल में इस शेयर की सबसे कम कीमत कितनी थी। सवाल ये आता है सर कि मार्केट गिर कैसे जाता है, मार्केट उठता कैसे है। आपने डिमांड और सप्लाई वाला लॉजिक तो पढ़ा होगा। यस सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये हम लोग ही बनाते हैं। यस सर, ये हम लोग ही चलाते हैं। जैसे मैं दिवाली की बात करूं, दिवाली पर सबसे ज्यादा क्या सेल होता है? कार सेल होती है, बाइक सेल होती है और गोल्ड सेल होता है। यस, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड हो, जो इनमें डील करती हो, उनके शेयर्स ले लो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये हमें कैसे मालूम है? क्योंकि हमें इन चीज की जानकारी है। इसकी सेल तब क्या होगी? बढ़ेगी। लोग इसे क्या करेंगे? खरीदेंगे। जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं, उसकी शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, क्योंकि आप कौन हो? आप उस कंपनी के इतने % के मालिक हो। प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। मार्केट में कुछ ऐसा हो गया, जैसे इलेक्शन के टाइम पर देखा था, लास्ट तक, शाम तक आप रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था कि किसकी सरकार बनेगी। मार्केट में हलचल हो गई सर। हलचल का मतलब लोग अपने स्टॉक्स को निकालने लग गए, बेचने लग गए, और ज्यादा तादाद में ऐसा लगने लग गया कि भाई हो सकता है सरकार चेंज हुई तो जो पहले से बजट में प्रस्ताव था उसमें शायद चेंज हो जाए, या कुछ भी हो सकता है जो हम सोच रहे थे, हमारा अनुमान था। तो सबने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया तो हमारा जो ये सेंसेक्स है, ये जो निफ्टी है, ये कहा ना, ये पॉइंट, इतने पॉइंट से गिर गया, इतने पॉइंट से बढ़ गया, ये इसी का खेल होता है। बात आती है सर, मैं अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम स्टॉक मार्केट में क्या चीज देखते हैं और कैसे मालूम करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है? देखिए बेटा, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई बहुत हवा वाली चीज नहीं होती है कि भाई साहब किसी एक्सपर्ट को ही मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरे से 500 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरी बात मानते हैं। मैंने आप 500 लोगों से कह दिया कि इस कंपनी के शेयर खरीद लो, ये 500 लोग इस कंपनी के शेयर जाके खरीदेंगे। यस सर, शेयर की प्राइस
बढ़ जाएगी। मैंने कहा इस शेयर को आप लोगों ने खरीद रखा है, इसको बेच दो, प्राइस घट जाएगी, जो हमारे हर्षद मेहता जी ने किया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, आप कैसे पता करें कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला प्रॉफिट। सर प्रॉफिट, आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, सबसे पहले देखो कि ये पिछली साल कितने प्रॉफिट में थी, उससे पिछली साल कितने प्रॉफिट में थी। और प्रॉफिट ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर घट गया, फिर अचानक से बढ़ गया, नहीं, रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉफिट बढ़ रहा हो। दूसरी चीज, हमारा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जिन्होंने इन कंपनी में पैसा लगाया है उन पैसे पर कितना रिटर्न मिल जाता है। सपोज आप सोच रहे हो कि मैं अगर पैसा लगाता हूं तो मुझे कम से कम 15 से 20% का रिटर्न तो मिले, तो ये चेक करो कि भाई आरओई यहां पर कितना है। भले ही वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको कितना परसेंट मिलता है, ज्यादा या कम, लेकिन आप ये भी चेक करेंगे। दूसरा, तीसरा, डेप्ट। डेप्ट क्या होता है सर? कर्जा। ऐसी कंपनी जिस पर ज्यादा कर्जा है, लोन ज्यादा ले रखा है, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करेंगे। ऐसी कंपनी जिसकी इमेज, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो किसी चीज को फेंक देते हैं, किसी कंपनी का नाम लगा होता है उसे हटा देते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उसको बेचना शुरू करते हैं, अरे बेकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस कंपनी का इस्तेमाल आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, मत करो, बेकार है। डिमांड क्या शुरू हो गई? घटना शुरू हो गई। शेयर की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। ऐसे ये मैनिपुलेट होता है। यानी ऐसी किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसकी मालिक की इमेज, जिसके प्रोडक्ट की इमेज खराब हो। तो ये सारे पॉइंट को देखकर आप शेयर मार्केट में उतरते हो। बट सर अगर मुझे और भी सेफ जोन चाहिए तो शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करो। सर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में आप ऐड देखा ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा सुना है कुछ? हाँ सर, म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है बेटू, जहां पर हम अपना पैसा किसी एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं, एक एक्सपर्ट का पैनल होता है जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे लगाता है शेयर्स में, तो वो हमारा म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। अब ये ऐसा मार्केट है जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ऐसा क्यों? देखिए, ये तो आपको मालूम है कि हमारा हर साल जो महंगाई है वो तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। सपोज इस साल जो इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़ा, मतलब कि आपके पास ये जो 1 लाख रुपए है वो अगली साल देखने में तो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसकी जो मनी वैल्यू है वो 6% से कम हो गई, यानी कि वो कितना हो गया? 94,000। अब मुझे अपने पैसे को 6% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मैं इन्फ्लेशन को मैच कर पाऊंगा। तो मैंने पैसा बैंक में रख दिया, आरडी कर दी, एफडी कर दी, उस पर मुझे ब्याज मिली। बट आज के केस में जो बैंक है वो बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा जो 8-9% की ब्याज हमको सालाना दे रही हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में पर्सन आते हैं। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बहुत ही हवा वाली चीज है, बस आपको स्टडी करना है। किसी भी एक्सपर्ट से ना राय लेके, किसी भी इन्फ्लुएंस पावर से ना राय लेके, आप पहले से खुद जज करो, आसपास का एनवायरनमेंट स्टडी करो, और बहुत इजी है। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि हर सेकंड का डाटा अपडेट होता है। प्राइस घट रही है, बढ़ रही है, आपको लग रहा है प्राइस घट रही है, तो उसमें आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ऑप्शन होता है, जहां पर आप अपने हिसाब से प्राइस को लॉक कर सकते हो। हाँ बेटा, आपको लग रहा है कि घाटा हो रहा है, लॉक कर दो, इससे नीचे जाएगा तो आपको घाटा नहीं होगा, आपका वहीं तक लॉक हो गया, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो फिलहाल शुरुआत के लिए आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ बहुत हाई फाई चार्जेस लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी ऐपों पर खुल जाता है। डिपॉजिटरी आपको मालूम पड़ जाता है कौन है, जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे वहां आ जाता है। उसके बाद आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाओ। वॉच लिस्ट का मतलब क्या है कि आप 20-30 कंपनी के शेयर्स को देख रहे हो
और उनका जो लिस्ट है वो चेक कर लो कि यार ये प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, या पिछले एक हफ्ते में या पिछले एक महीने में बढ़ा है या घटा है। पिछले एक महीने से बढ़ ही रहा है तो वहां आप सोच सकते हो कि हाँ सही चल रहा है। जब एक महीने से बढ़ रहा है तो अचानक कुछ ऐसा हो सकता है घट जाए, वो डिपेंड है हैपनिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटी सी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी जो आपको बताती है कि हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का एक ऐसा बड़ा मार्केट जो ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत इंपैक्ट करता है, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के। ठीक है, तो ऐसी मैं छोटी छोटी हर वीडियोस आपको लाता रहूंगा, इंफॉर्मेशनल वीडियोस। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ चीज पूछनी हो कि सर ये कैसे कर सकते हैं, क्या है, कोई भी समझ में नहीं आया हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।